हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल डॉन फ्रोस्ट अकेडमी दानो ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत ही अच्छे से होंगे। आज डेट है 4 फरवरी 2024 और आज की वीडियो में हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे फॉर द अपकमिंग वीक और देखेंगे कि गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसको अवेल करके हम नेक्स्ट वीक में एज यूजुअल एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर पाएंगे। तो आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एनालिसिस को शुरू से लेकर अंत तक लाजमी देखा करें भाई, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्या बात की जा रही है, क्या बताया जा रहा है, ताकि जब आप ओन अपना एनालिसिस करें गोल्ड के ऊपर तो आपके लिए आसानी रहे गोल्ड को जज करने में। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक लाजमी कर दें। ठीक है, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो या जब भी मैं लाइव आता हूँ हर रोज, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो वक्त पर मिल सके और लाइव आप मेरे साथ मार्केट को एनालाइज करें और ट्रेड करें। ठीक हो क्या? तो आइए हम अपने चार्ट पे जाते हैं। सबसे पहले आपके सामने हमारा जो चार्ट है वो डॉलर का है और आपको पता है कि इसको एनालाइज करना हमारे लिए क्यों लाजमी होता है, क्योंकि अगर हमने इसको सही तरीके से जज कर लिया तो आई बिलीव कि हम मार्केट से एक बहुत ही हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपने देखा कि नॉन फर्म पेरोल की न्यूज आती है और 3,50,000 जॉब जो हैं वो लास्ट मंथ में दी गई हैं, जो कि बहुत ह्यूज डाटा था। और हमने देखा कि डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और हमने ये भी देखा कि गोल्ड, पाउंड, यूरो, बाकी सारे पेयर जो जिनका कोरिलेशन डॉलर के साथ था वो फॉल हुए। ठीक है, और यूएसडी जेन, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैर ये बूस्ट हो गए। अब ये जो कैंडल बनी है D1 पे डॉलर करेंसी इंडेक्स की, ये बिल्कुल टॉप पे जाकर बन रही है। जब ऐसी कैंडल्स आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है ना वो अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो डाटा आया है ये तो डाटा की वजह से बना, तो क्या अब मार्केट फर्दर अप जा सकती है या नहीं। ठीक हो गया। तो अब जब ये कैंडल टॉप पे बनी है तो अब आपको अलर्ट क्या रहना है कि अब मार्केट फॉलिंग की तरफ भी मूव ले सकती है। ठीक हो गया। अब हमने आइडेंटिफाई करने हैं कुछ ऐसे जोन कि जहां से हम ये मान सकते हैं कि जो डॉलर है वो फॉलिंग की तरफ मूव ले सकता है। तो अभी मैं आपके सामने ये एक जोन मैंने बनाया है कि यहाँ से मार्केट जो फॉल कर सकती है। अगर नहीं तो मार्केट आपकी इस जोन से भी फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है। ठीक है, तो ये जोन हमने इसलिए आइडेंटिफाई कर रखे हैं ताकि इन जोन में से कहीं से भी जाके डॉलर अगर अपनी रिजेक्शन करता है तो हमें फिर गोल्ड के ऊपर किस तरह से मूव लेनी चाहिए ताकि हमारे लिए वो आसानी पैदा हो सके। और आपको मालूम है कि डॉलर करेंसी इंडेक्स का एक गैप भी मौजूद है जो कि 102.70 पे बनता है। अभी मार्केट है 103.96 पे। तो अब मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जब आएगी तो गोल्ड का क्या रिएक्शन होगा। और आपको मालूम है कि ये जो गैप है ये मिड में आया हुआ है, ये कोई बॉटम में नहीं है या कोई टॉप पे नहीं है। जब कोई गैप मिड में आता है तो उसके फिल होने के चांसेस तकरीबन 80% होते हैं। ठीक है, और जिनका गैप टॉप या बॉटम में आता है उनके फिल होने के चांसेस 20 to 40% तक रहते हैं, हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, तो अभी की जो सूरत हाल है वो ये मैंने आपके सामने रखी। अगर मैं इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो आपको और ज्यादा पिक्चर जो है वो क्लियर इसकी होना शुरू हो जाएगी कि किस तरीके से मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही है। अब ये देखें कि मार्केट के ये जो जोन है, दीज आर दी सप्लाई जोन। ठीक हो गया, ये सप्लाई जोन है। अब इनमें से किसी एक जोन से जो डॉलर है वो अपनी रिजेक्शन कर सकता है और अपने इस गैप को फिल करने के लिए जो अगेन फॉलिंग की तरफ मूव ले सकता है। अगर इस तरीके से होता है तो हम क्या गोल्ड के ऊपर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अब हम गोल्ड की तरफ जाएंगे।
गोल्ड को जो है वो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सप्लाई ज़ोन हमने इसके निकाल लिए हैं डॉलर के, अब हम गोल्ड की तरफ जाएँगे। ओके, चलें। गोल्ड को अगर हम देखें, तो गोल्ड को मैं आपको अगेन जो है मैं ये लेकर जाना चाहूँगा D1 के टाइम फ्रेम पर ही, ठीक है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने इसको भी सही तरीके से जज कर लिया, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी आप देखें कि जो गोल्ड है वो अपनी इस जो है आप रेजिस्टेंस कह लें, कि वहाँ से अपनी रिजेक्शन इसने की है, ठीक है? और अब फ्राइडे वाले दिन ये फॉल हुआ, काफ़ी डिप में आया, ठीक है? 28 तक आया, फिर वापस मार्केट जो है वो 39 पे इसकी चली गई। तो अब इसका एक गैप मौजूद है अकॉर्डिंग टू द MT4। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, MT4 पे इसका गैप आया हुआ है मुख्तलिफ ब्रोकर्स में। लेकिन अगर मैं इसकी बाइंग की बात करता हूँ, तो ये वाली जो कैंडल है, दिस कैंडल, ये वाली जो स्मॉल बेस कैंडल बनी हुई है, ये एक बहुत ही जबरदस्त कैंडल है कि ये मार्केट को जो है ये बूस्ट करवा सकती है। ओके, हो गया। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने वहां पे सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर रखे हैं ऑन डॉलर, इसी तरीके से इसके भी हमारे सामने कुछ सपोर्ट जोन आते हैं, ठीक है? कि जहां से हम ये जो है वो कह लें कि एक टोको रख सकते हैं कि गोल्ड यहाँ से अपनी जो है वो बुलिश रैली को खेल सकता है। अब हमें मालूम है कि डॉलर का गैप एक नीचे मौजूद है और वो काफ़ी नीचे है अभी की प्राइस से। तो मतलब कि अगर जो डॉलर है जो वो अगर फ़ॉल करता है तो आपका जो गोल्ड है वो राइज़ कर सकता है फ्रॉम दिस ज़ोन, ठीक है? वापस इस ज़ोन पे ये आ सकता है, ठीक है? नहीं तो इस ज़ोन तक भी मार्केट जो है वो जा सकती है, ठीक है? नहीं तो वो इस ज़ोन से भी अपनी सपोर्ट ले सकता है गोल्ड, ठीक हो गया? अब हम गोल्ड को जो है वो अ, देखेंगे H4 के टाइम फ्रेम। तो H4 के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं तो हमें ये जो ज़ोन्स हैं ये हमारे सामने आइडेंटिफ़ाई हुए हैं। इस ज़ोन को मैंने इसलिए आइडेंटिफ़ाई नहीं किया क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट था, ठीक है? तो अभी ये जो सूरत-ए-हाल जो बन सकती है वो इस तरीके से है, या तो मार्केट अभी यहाँ से जो है वो अप में मूव लेगी, ठीक है? एक तरीका तो ये भी बन सकता है। लेकिन हमारे सामने बाइंग ज़ोन ये आ रहे हैं, जो कि हमने D1 टाइम फ्रेम के मुताबिक आइडेंटिफ़ाई कर रखे हैं, ठीक है? जब गोल्ड इन ज़ोन पे आए तो हम यहाँ पे जो है वो बाइंग का जो है वो अ, सेटअप देखना शुरू कर देंगे। यहाँ पे अगर हमें रिजेक्शन मिलेगी तो हम इसके ऊपर बाइंग जो है वो लेंगे। अगर ब्रेकआउट मिलते हैं देन हम फिर बाइंग नहीं लेंगे। ठीक हो गया? तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंने इसको आसान कर दिया है कि किस तरीके से मार्केट जो है वो एक्ट कर सकती है। अभी क्योंकि डाटा आया था फ्राइडे वाले दिन, काफ़ी चांसेस हैं कि डॉलर फर्दर भी आपका यहाँ से अप मूव ले सकता है। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा नहीं होता, अप में नहीं जाता और यहीं से ही वो अपनी फॉलिंग कर देता है इसी ज़ोन से, क्योंकि उसने तो उसको टच कर दिया हुआ है। अगर यहीं से ये फॉलिंग करता है तो मतलब कि गोल्ड यहाँ से ही अपना अप ट्रेंड जो है वो ले सकता है। ठीक हो गया? यहाँ से ही ये अप में मूव ले सकता है और वापस इस ज़ोन तक जा सकता है और ये ज़ोन फिर इसके लिए एज़ ए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। ठीक है? ये भी मुमकिन हो सकता है, ठीक है? और मान लेते हैं कि जो डॉलर है वो यहीं से ही अपनी फॉलिंग शुरू कर देता है और लगातार इधर तक आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, क्योंकि मार्केट है भाई, कुछ भी यहाँ पे मुमकिन है। तो इट्स मीन कि आपका जो गोल्ड है वो फिर अपनी इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके अप में मूव ले सकता है और इस ज़ोन तक ये मैं आपको आइडेंटिफ़ाई कर देता हूँ, ठीक है? इस ज़ोन तक फिर जो गोल्ड है वो आपको देखने को मिल सकता है। चलें आप इसको इस तरीके से कर लें। फिर आपको गोल्ड यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, जो कि इसका ज़ोन बनता है 2082 का और 2088, यहाँ तक आपको गोल्ड फिर देखने को मिलेगा। ये बाइंग ज़ोन है, ये सारे दोनों ये बाइंग ज़ोन है। अगर तो जो
डॉलर है वो इन जोन से अपनी रिजेक्शन करता है, तो अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं करता, यहीं से ही ये डाउन आ जाता है, तो आपकी गोल्ड पे फिर जो बाइंग है, यानी कि फिर यही इसकी सपोर्ट बनी हुई है और यही यहीं से ही अपने मूव ले लेगा। तो आपने सपोर्ट जोन इसके बना लेने हैं गोल्ड के, ठीक है, दोनों, और वहां से आपने डॉलर करेंसी इंडेक्स के भी जो सप्लाई जोन है वो आपने बना लेने। आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, आप इनको जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। चल, तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक आप और मैं गोल्ड के ऊपर लाइव एनालिसिस करके मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीकली एनालिसिस ऑन गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।